चंदौली जनपद के चकिया क्षेत्र स्थित मुजफ्फरपुर में आगामी धम्म महोत्सव को लेकर आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की। मुख्य धम्म उपदेशक भंते विनाचार्य ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि 28 जून से संबोधित बुद्ध विहार में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जनसंपर्क में यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर स्थित संबोधित बुद्ध विहार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भंते विनाचार्य ने बताया कि धम्म महोत्सव का उद्देश्य बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, सामाजिक जागरूकता और महाबोध महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन को मजबूत करना है। कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में बौद्ध अनुयायी, धम्म प्रचारक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन के दौरान धम्म उपदेश, सामूहिक सहभागिता, भिक्षु संघ, भोजन दान और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता में ये भी जानकारी दी गई कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उनके आगमन को लेकर आयोजकों द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आयोजकों का दावा है कि धम्म महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज हो सकती है। इसे देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। भंते विनाचार्य ने क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयोजन सामाजिक समरसता, शांति और बौद्ध धर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। सम्मानित बौद्ध धर्म के उपासक, क्षेत्र के चकिया, चंदौली या इसके आसपास रहने वाले तमाम बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज में जो आस्था और विश्वास रखते हैं, उन सबको एक बहुत ही खुशखबरी दी जा रही है कि आने वाली 28 जून को दिन रविवार को सुबह 10 बजे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में होने जा रहा है धम्म महोत्सव। तो आप सादर आमंत्रित है और आपके खाने की व्यवस्था, भिक्षु संघ के भोजन दान के संघ दान की व्यवस्था की गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में चलकर पहुंचे संबोधि बुद्ध विहार, मुजफ्फरपुर, रघुनाथ, चकिया, चंदौली। भंते जी, अपना सर्वप्रथम नाम और परिचय बताइएगा। मेरा नाम है भंते विनाचार्य और संबोधि बुद्ध विहार यहाँ के संरक्षक है। जैसा कि आज आपने जो है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग पत्रकारों को रखा गया है, क्या है मुद्दा, बताइए किस मुद्दे से रखा? आप सभी पत्रकार बंधुओं का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग चलकर आए और आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय रखा गया है वो है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में होने जा रहा है 28 जून 2026 को धम्म महोत्सव। इस धम्म महोत्सव में बौद्ध भिक्षुओं का संगदान, भोजन दान रहेगा और साथ साथ ही चकिया के आसपास या चंदौली डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सभी धम्म उपासकों का यहाँ पे स्वागत है कि वो यहाँ पे सुनने के लिए, धर्म की बात सुनने के लिए पहुंचे और सभी उपासकों के लिए भोजन दान की सुविधा रखी गई है। ये कि आने वाले जुलाई महीने में वर्षावास शुरू हो जाएगा और पूरे देश और दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम भी महीने 2 महीने चलता है। तो हमने कहा कि दोनों के बीच में ये प्रोग्राम रखा जाए। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी एक यात्रा बड़े पैमाने पे 26 अगस्त से लखनऊ से शुरू होने जा रही है। तो ये कई सारे संदेश और मैसेज थे। तो ये मैसेज, ये बुद्ध विहार, जिस बुद्ध विहार पे हम लोग रहते हैं, संबोधि बुद्ध विहार, तो इसी बुद्ध विहार पे 28 जून को एक विशाल धम्म महोत्सव होने जा रहा है। इस धम्म महोत्सव में हमारे बीच में माननीय रामदास अठावले जी भी पहुंच रहे हैं, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है, और साथ साथ ही चंदौली और चकिया के तमाम जिम्मेदार लोग हमारे बीच में रहेंगे। और ये धम्म महोत्सव लोगों के बीच में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हमारा क्या प्रयास है और इसके माध्यम से किस तरह से बौद्धों के बीच में एकता, एक जागरूकता
लाई जा सकती है। और ये आंदोलन जब तक एक मजबूत संख्या के आधार पे, बहुमत के आधार पे, शक्ति के आधार पर एकजुट नहीं होने का, तब तक हमारी लड़ाई अधूरी रहेगी। इस आंदोलन को लेके हमें तमाम सामाजिक, राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों को एकजुट करना है। हमें केवल वही देखना है कि इस आंदोलन में बुद्ध के प्रति, इस आंदोलन के प्रति किन किन लोगों में श्रद्धा है, भावना है, विचार है। ये आंदोलन किसी विशेष राजनीतिक पार्टी या किसी विशेष सामाजिक संगठन से ऊपर उठकर ये आंदोलन केवल महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। और अपने इस आंदोलन के माध्यम से समाज में जन जागरूकता के जो कार्यक्रम लगातार हमने कई राज्यों में किए, अब ये प्रोग्राम लगातार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी चालू किया जाएगा। तो उसी के एक छोटा सा ये जागरूकता का प्रोग्राम है, जिसमें भिक्खु संघ का भोजन दान रहेगा, संगदान रहेगा और तमाम इसमें आने वाले उपासकों का भी भोजन दान रहेगा। एक दिवसीय प्रोग्राम है। हाँ, ये एक दिवसीय प्रोग्राम है जो हमारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। 28 जून का ये प्रोग्राम रहेगा, रविवार का दिन है। तमाम लोग इसमें फ्री है और सभी जानते हैं ये संबोधि बुद्ध विहार के बारे में, जो मुजफ्फरपुर गांव में है। ये आपका रघुनाथपुर गांव के पास में चकिया से जब आप चलते हैं तो करीब मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर के बाद की दूरी पे ये बुद्ध विहार है। इसी बुद्ध विहार में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। चालू कहाँ से हो रहा है बंटे जी? हमारा जो यात्रा का प्रोग्राम है वो 26 अगस्त को शुरू होगा, वो लखनऊ से शुरू होगा। और यहाँ पे समाप्त होगा? नहीं, वो समाप्त भी लखनऊ में ही होगा। लखनऊ में 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी की 70वीं पुण्यतिथि पर 1 लाख लोगों की धम्म की दीक्षा के साथ समाप्त किया जाएगा। यात्रा गया तक जाएगी क्या? ये यात्रा नहीं, गया तक नहीं जाएगी। गया का प्रोग्राम हम जैसे ही हमारा 6 दिसंबर का प्रोग्राम हो जाएगा फिर से, क्योंकि 12 फरवरी को 2 साल हो जाने वाले, 12 फरवरी को फिर हमारा बोध ज्ञान प्रोग्राम रहेगा। यहाँ कितने लोगों की व्यवस्था रहेगी? हमने करीब 1000 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था लेके चल रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों का हम लोग यहाँ पे स्वागत, अभिनंदन करेंगे और उनके बीच में जो भी बुद्ध की बातें हैं, उपदेश है, उनके बीच में रखे जाएंगे। तो ज्यादा 1000 लोग हम व्यवस्था लेके चल रहे हैं। बाहर से आने वाले विशिष्ट भक्तों में कौन से लोग रहेंगे? हमारे भिक्खु संघ के तमाम विशिष्ट बनते हैं जो लखनऊ से चल के आएंगे, कुछ बोध गया से आएंगे। तो अलग अलग जिलों से करीब मुझे लगता है 20-25 बनते जो है इसमें विशेष तौर पे आमंत्रित किए गए हैं। और कुछ मेहमान लोग भी जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो भी विशेष तौर पे यहाँ पे आमंत्रित है जो आ रहे हैं। अतिथि कौन रहेंगे? अतिथि के तौर पे मैंने रामदास अठावले जी को बुलाया जा रहा है। वो एक बड़े अच्छे उपासक, और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने संसद में से लेकर रोड तक लेकर और बोध गया तक जाकर उन्होंने महाबोधि महाविहार की बात को उठाया है। इसलिए हम उनका कद कि भाई वो उस सत्ता में रहते हुए भी उस सत्ता के खिलाफ संसद में बोल रहे हैं कि भाई महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंप देना चाहिए सरकार को। वो जो बिल लगा, वो जो एक्ट है उसे रद्द कर देना चाहिए। तो संसद में बोलते हैं, वो रोड पे भी आते हैं। उन्होंने मुंबई के अंदर बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था, हमको उन्होंने इन्वाइट किया था और उसके बाद बोध गया जाकर भी वो सरकार से मिलते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा दीजिए। तो उनका कहना यह है कि बंते जी, मैं अकेला आदमी हूँ, अगर आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, मेरे वजह से जो भी कुछ सफलता मिले तो मेरी आपको निछावर है। ये आने के लिए उनकी सहमति मिलती है? हाँ, सहमति उनकी है, वो आ रहे हैं।